जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो चल रही होगी। 17 मई को आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है पटवारी का, उसके लिए आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो एक वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ, ये वीडियोज़ जो होंगे हमारे सीरीज़ में होंगे। कम से कम 6 या 7 पार्ट इस वीडियोज़ के आएँगे आपके बीच, और जिसके अंतर्गत जो आपकी एक पुस्तक आती है ग्रीन टर्न, उत्तराखंड में एक मैगज़ीन है, जो आपका करंट के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। तो जितने भी 76 पेजेस हैं इसमें, उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है करंट का, उसको हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अच्छे से इसे जो है वो देखें, और जो इसका पीडीएफ होगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वो कहाँ पर मिलेगा वो मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो देखिए जरा क्या क्या चीज़ें हैं। आप पहली चीज़ जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक स्लाइड, एक एक टॉपिक जो है एक एक स्लाइड में रखा गया है, और बहुत अच्छे से इसके जो है वो नोट्स बनाए गए हैं आपका एआई की मदद से। तो देखेंगे आप लोग। तो पहली चीज़ क्या है कि उत्तरकाशी जो है वेस्ट टू रिसोर्स मॉडल, उत्तरकाशी ने वेस्ट टू रिसोर्स मॉडल अपनाया है, जिसके लिए इसको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या बातें आप लोगों को जो है वो यहाँ पर ध्यान रखनी है, देखिएगा जरा ध्यान से। आप लोग इन चीज़ों को देखने का कार्य करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए कि समस्या क्या थी। समस्या ये थी भाई कि गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में कपड़ों का कचरे का ढेर लगा होता था। ठीक है, जिसके तहत भागीरथी में 15 टन प्लस कपड़ा जो है कचरे के रूप में मिलता था आपको। तो क्या किया गया, एक स्कीम तैयार की गई उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, जिसे नाम दिया गया आपका वेस्ट टू रिसोर्स प्रोजेक्ट। क्या नाम दिया गया, वेस्ट टू रिसोर्स प्रोजेक्ट जिसे नाम दिया गया। ठीक है, तो इसके तहत जो है आपका, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत जो है कपड़ों का संग्रह किया गया और उनका पृथक्करण किया गया। ठीक, और ये जो कार्य किया गया ये किन के द्वारा किया गया, जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इन कपड़ों को इकट्ठा करके इनका पुनर्चक्रण किया गया। पुनर्चक्रण यानी कि इनको फिर से यूज में लाया गया, और किस प्रकार की चीज़ों का इससे निर्माण किया गया, जैसे आपका फाइल फोल्डर बनाने में, ठीक है, दरी बनाने में, मैट बनाने में इनका प्रयोग किया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 100 स्कॉच अवार्ड जो 106वां संस्करण था, उसमें आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को वेस्ट टू रिसोर्स मॉडल के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, और कहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो ये सम्मान हुआ, ये जो चीज हुई थी आपका, ये सम्मान समारोह इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली के अंदर हुआ था भाई। इसके प्रभाव क्या हुए, क्या फायदा हुआ इसका, इस चीज को करने का, एक तो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर खुले, महिलाओं की आय में इससे वृद्धि हुई। ठीक है, और आपका जो है ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये आपका जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया था, जिसके लिए स्कॉच अवार्ड, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि 106वां स्कॉच अवार्ड किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया भाई, तो ये आपका उत्तरकाशी को दिया गया। क्यों दिया, वेस्ट टू रिसोर्स मॉडल के लिए दिया गया। इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। चलिए, इसके अलावा अगली चीज क्या है, अगली चीजें देखिए भाई। अगली चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है कि भैया उत्तराखंड में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। ऑपरेशन प्रहार जो है इसके पीछे क्या उद्देश्य है सरकार का, वो आप लोगों को बता दें कि देवभूमि को सुरक्षित, स्वच्छ और अपराध मुक्त बनाना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है, तो इसका संबंध ये है कि देवभूमि की सुरक्षा, अपराधों से मुक्त करने के लिए जो है ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। ठीक है, और इस सीएम धामी के द्वारा जो है इसका खाका तैयार किया गया। ठीक है, ये एक राज्यव्यापी पहल है। ठीक है, जैसे आपका संगठित अपराध हो गया, गिरोह गतिविधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान जो है इसके लिए चलाए जा रहे हैं। तो सीधा एक शब्द में पूछा जा सकता है, बहुत बार ऑपरेशन से सवाल पूछे जाते हैं कि भैया ऑपरेशन प्रहार क्या है, तो ऑपरेशन प्रहार का जो सीधा सीधा संबंध है वो किससे है, वो सामाजिक सुरक्षा से है। इतनी बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। अच्छा, और जो है आप लोगों को
अगला पॉइंट जो है इसी स्लाइड में दिया गया है, अगला टॉपिक जो है इसी स्लाइड में दिया गया है, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उत्तराखंड माल्टा महोत्सव के बारे में। उल्टा उत्तराखंड माल्टा महोत्सव के बारे में और माल्टा मिशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप ये बताइए कि उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, तो ये आपका देहरादून में किया गया। और कब इसका ऑर्गेनाइज हुआ, ये तो जनवरी 2026 में हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए, एम अगर इससे इसका पूछा जाए, तो स्थानीय माल्टा और नींबू वर्गीय फलों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसी समय जो है आपका पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा माल्टा मिशन की क्या की गई है, घोषणा की गई है। ठीक है, जो ये माल्टा मिशन है ये किस मिशन के तहत चल रहा है आपका, जिस तरीके से राज्य में आपका एप्पल मिशन, ठीक है, एप्पल मिशन की तर्ज पर ये चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और उसके अलावा फसल आधारित क्लस्टर इसमें विकसित करना इसका एम है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, किसानों और बागवानों को लाभ मिले। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा किसानों की आय में जो है वो वृद्धि हो। ठीक है, इसलिए ये उत्तराखंड माल्टा महोत्सव चलाया गया। इसका ये कहाँ पर हुआ, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये देहरादून में हुआ। ठीक है, उसके अलावा अब देखो आज की डेट में जो कथन कथन में क्वेश्चन बन रहे हैं, 2-3 स्टेटमेंट आप लोगों को दिए जा रहे हैं और तब पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, कि माल्टा और गलगल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सरकार के द्वारा तय किया गया है। उसके अलावा जो आपके माल्टा या फिर गलगल की जो खेती करते हैं, बागान लगा या नींबू वर्गीय पौधों की खेती करते हैं, तो बागान लगाने पर उन्हें 50% का अनुदान दिया जाएगा। सब्सिडी जिसे आप कहते हैं, अनुदान ऐसा पैसा होता है जो आपको वापस नहीं करना पड़ता है। 50% की आपको यहाँ पर क्या है, सब्सिडी दी जाती है। सिंचाई सिस्टम पर, ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई पर 70 से 80% का जो है वो भी यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, और जो खाद्य कारखाने स्थापित करने के लिए या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पर 60% तक का जो है वो यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखिए भाई, अगली बात जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार, ठीक है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025 की जो है वो घोषणा हो चुकी है। ठीक है, अब देखो 2025 के जो है ये ध्यान रखना, जैसे आपके शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार 2024 के थे, वो कब दिए गए, आपके 25 में। अब जो जो आपकी जो है 25 वाले हैं वो कब दिए जाएंगे, आपके 5 सितंबर के दिन दिए जाएंगे आपके 2026 में। तो 2026 में जो ये पुरस्कार है वो किन किन लोगों को मिलेंगे और कब का है पुरस्कार, 2025 के मिलेंगे 2026 में। तो वो नाम आप लोगों को ध्यान रखने, और सबसे पहले ये महत्वपूर्ण हो जाएगी टोटल कितने लोगों को दिया जाएगा, तो इस बार जो है टोटल 19 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, एक ये डाटा आप लोगों को ध्यान रखना है, कितने लोगों को दिया जाएगा, 19 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, जो 12 शिक्षक तो प्राइमरी के हैं, प्रारंभिक शिक्षा के हैं, या ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक। ठीक है, और 6 शिक्षक जो हैं वो आपके माध्यमिक शिक्षक हैं। ठीक, और 12 और 6 18 हो गए, और एक शिक्षक जो है वो डाइट के प्रशिक्षण संस्थान की, यानी टोटल 12 6 18 1 19, टोटल 19 शिक्षकों को दिए जा रहे हैं भाई। ठीक, तो ये आपके कहाँ कौन कौन है, कई बार आपका देखो, अब ये क्वेश्चन मुझे ये भी लगता है कि व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आगे अगर डेप्थ क्वेश्चन बनेंगे तो नाम से कि निम्नलिखित में से किसको शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, इस प्रकार के प्रश्न आगे बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि एक बार अपर पीसीएस में जो है वो आपका क्वेश्चन बन चुका है कि निम्नलिखित में से तीलू रोतेली पुरस्कार किसको नहीं दिया गया, तो संभावना है कि आगे यहां से भी क्वेश्चन इस प्रकार का बने। तो इसलिए आप लोगों के लिए नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस किस को मिला है भाई, आपका विष्णुपाल सिंह नेगी को मिला है। ठीक है, ये और चीजें नहीं रखनी इसमें, यार कौन कहाँ का है ये नहीं पूछा जाएगा। विष्णुपाल सिंह नेगी को, लखपत सिंह रावत, पृथ्वी सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह रावत, महेश्वर प्रसाद सेमवाल, शशिकांत नौटियाल, नौ सिंह को, विक्रम सिंह परिहार को। ठीक है, उसके अलावा नरेंद्र सिंह नेगी को, डॉक्टर सुमन ध्यानी शर्मा को, डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव को, कमलेश पंवार को, नवीन चंद्र पंत को। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है उत्तर का एक है आपके भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय जिले नैनीताल के प्रधानाचार्य बिशन सिंह मेहता को भी ये मिला है। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी, टोटल कितने लोग हो रहे हैं
19 लोग जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगली स्लाइड में क्या है आपका, अगली स्लाइड में है आपका उत्तराखंड प्रकृति के पथ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो 2026 का, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, रिपोर्ट का जो आधार बनाया गया है यहाँ पर, वो क्या बनाया गया है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के डाटा पर ये आधारित रिपोर्ट है। ठीक है, उत्तराखंड की रैंकिंग की बात करें तो उत्तरी पूर्वी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी और हिमालय राज्यों की श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा स्थान जो किया है वो प्राप्त किया है आपका किसने, हिमालय राज्यों में, और उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो है वो सेकंड स्थान आपका उत्तराखंड ने प्राप्त किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा। और पहले नंबर पर कौन है आपका, अरुणाचल प्रदेश है। उसके अलावा यहाँ पर राज्य को जो दर्जा प्राप्त हुआ है वो अचीवर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। कौन सा है, अचीवर राज्य की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, उपलब्धि के कारण क्या रहे, ठीक है, उच्च राजस्व सृजन किया है, बेहतर व्यय प्रबंधन किया है, और राजकोषीय अनुशासन हमारे यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, और बात करें अगर हम लोग कि शीर्ष ओवरऑल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से, तो पहले नंबर पर आप लोगों को ध्यान रखना ओडिशा है, दूसरे पर आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आपका गोवा, और चौथे पर आपका झारखंड, और पांचवें पर गुजरात है। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ठीक है, ओडिशा पहले पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे पर है, गोवा आपका तीसरे पर है, झारखंड आपका चौथे पर है, गुजरात आपका पांचवें पर है। ठीक है, तो ये शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं आपके राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के अंदर। ठीक, चलिए अब देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ठीक, आप लोग वैसे तो मैं पीडीएफ इसकी बना के भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी, ठीक, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, जिस बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होगी वो 7618172369 इस पर मेरे को मैसेज करना आप लोग। ठीक है, और लिख देना सर ग्रीन टर्न पीडीएफ। ठीक है, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, जितना पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस तरीके से वीडियो आएंगे। और दूसरा आप लोगों ने जो है हमारा जो ऐप है जनकवि स्टडी हब, ठीक है, वहां पर भी मैं ये अपलोड कर दूंगा भाई। ठीक है, तो दो जगह आप लोगों को ये देखने को मिली, किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो ये मेरा आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक, उसके अलावा आप लोगों का जिन बच्चों का 17 मई को पेपर है, टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, तो जो बच्चा टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन होना चाहता है तो आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट है, वहाँ पर मॉक टेस्ट है, अलग अलग हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को लास्ट टाइम पे आप लोग जो है वो रिवीजन करने के लिए वो एमसीक्यू सही है आपका, 150 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, इस तरीके से उन्हें तैयार किया गया है स्पेशल वो टेस्ट सीरीज आपका पटवारी एग्जाम के लिए। चलिए उसे रहने देते हैं। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 जो है उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह के अवसर पर ये आपको दिए गए। किन किन लोगों को मिला, ठीक है, एक तो आपको ध्यान रखना है जसपाल राणा, और जसपाल राणा का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। ठीक है, जसपाल राणा जो है निशानाबाजी से संबंधित है, तो एक तो जसपाल राणा यहाँ पर हो गया आपके। ठीक है, दूसरा क्या वो है देव रतुड़ी है भाई। ठीक है, और इनको मरणों उपरांत ये सम्मान मिला है, देव रतुड़ी, और एक उद्यमी है यानी कि बिजनेसमैन है, इनको ये सम्मान दिया गया। तीसरा है आपका टॉम ऑल्टर। ठीक है, टॉम ऑल्टर, ठीक है, जसपाल राणा हो गया आपका, देव रतुड़ी हो गया, टॉम ऑल्टर हो गया, राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी हो गई। ठीक है, चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी हो गई, 5 ये हो गए। ठीक है, उसके अलावा भूवैज्ञानिक है आपका खड़क सिंह वाल्दिया, इनको दिया गया, और वीरांगना तीलू रोतेली, इनको दिया गया, और शैलेश मटियानी, इनको दिया गया। ठीक है, तो राज्य में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से भी क्या किया गया, सम्मानित किया, ये अलग कुछ है। ठीक है, इससे कोई आपका वास्ता नहीं है। तो ये 8 लोग आप लोगों को ध्यान रखने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 किन किन लोगों को दिया गया, एक जसपाल राणा हो गए, देव रतुड़ी हो गए, टॉम ऑल्टर हो गए, सुशीला बलूनी हो गई, गौरा देवी हो गई, खड़क सिंह वाल्दिया हो गए, तीलू रौतेली हो गई,
और आपका शैलेश मटियानी हो गया। इन 8 लोगों को जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा, चाहे अपर पीसीएस हो लोअर पीसीएस हो, कोई सा भी एग्जाम होगा, जरूर आप लोगों को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं भाई। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, थोड़ा सा देखना जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि जब अकेले करना है वीडियो रिकॉर्ड। हाँ, हो रही है भाई, ठीक है, 15 मिनट का हो चुका है वीडियो रिकॉर्ड। अब देखिए, देखिए आगे उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2025 के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी ध्यान रखनी है। कहाँ पर दिए गए? तो ये आपका देहरादून में दिए गए, ठीक है। आयोजक कौन होता है इसका, कौन इनको देता है? उत्तराखंड भाषा संस्थान इनको देता है, ठीक। और सर्वोच्च सम्मान जो है किसको दिया गया? आपका डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को दिया गया है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत ही कुछ कैटेगरी आती है, जैसे आपका उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसको दिया गया? डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को दिया गया। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार किन लोगों को दिया गया है? तो इसमें आप लोगों के सामने कुछ नाम है: डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, श्याम सिंह कुटोला, डॉक्टर प्रीतम सिंह, केसर सिंह राय, और चौथे हैं आपके अताए साबिर अफजल मंगलूरी, ठीक है। अताए साबिर अफजल मंगलूरी को दिया गया है। 1, 2, 3 और 4, 4 लोगों को जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने की घोषणा क्या है कि साहित्यिक पर्यटन का केंद्र 2 साहित्य ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके मुख्यमंत्री की घोषणा है कि भाई जो है 2 साहित्य ग्राम जो है आगे स्थापित किए जाएंगे। उसके अलावा देखिए, देहरादून नगर निकाय को मिला गोल्ड स्कोच अवार्ड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गोल्ड स्कोच अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, तो ये आपका देहरादून नगर निगम को किया गया भाई, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहां पीछे हम लोगों ने देखा स्कोच अवार्ड, ठीक है, वो उत्तरकाशी को किया गया था। वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कोच अवार्ड जो है वो आपका देहरादून नगर निगम को मिला है। किसको मिला है? देहरादून नगर निगम को मिला है, ठीक। उसके अलावा सम्मान के कारण क्या रहे? अतिक्रमित भूमि पर पार्क पद्धति इन्होंने स्टैब्लिश की, ठीक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इंटीग्रेट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, ठीक है। नवाचारी कार्यों के लिए जो है वो आपका देहरादून नगर निगम को गोल्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक। उसके अलावा ये महत्व क्या है इसका? शहरी विकास और बेहतरीन नागरिक सेवाओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित स्वतंत्र सम्मान है, ठीक। चलिए, इसके बाद अगला देखिए भाई, अगला क्या है? भीष्म, ठीक है। भीष्म जो है एक बहुत अच्छी एक ऐतिहासिक पहल है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और भीष्म की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो भारतीय हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिकल मंच, इसे आपका क्या किया गया है? आपका भीष्म नाम दिया गया है। इसका काम क्या है? इसका काम है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन, ठीक है। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन के लिए इसे तैयार किया गया है, ठीक है। सीमा, इसका काम क्या है? सीमा अवसंरचना का विकास और सुरक्षा प्रबंधन पर जोर देना। उसके अलावा इसका दूसरा काम क्या है? सतत हिमालय विकास करना, ठीक है। और एम ये इसका कि पारिस्थितिकी संरक्षण करना और पर्यावरणीय प्रबंधन करना, ठीक। उसके अलावा जलवायु सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर भी इसका विशेष फोकस रहेगा, ठीक है। आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करना और समुदायों की तैयारी करना, ठीक। तो इस रणनीतिक विचार के केंद्र भी ये रहेगा, रणनीतिक विश्लेषण में, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी ये कार्यरत रहेगा। चलिए आगे देखिए, उत्तराखंड वैज्ञानिक खोज और विकास की नई राह, ठीक है। तो ये आपका जो है, उसके अलावा सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2024-25, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2024-25 में जो है उसमें जिला स्तर पर किसने टॉप किया है?
तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है वो पहले नंबर पर रहा है 78 अंक के साथ, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपका नैनीताल और उत्तरकाशी रहे हैं 76 अंक के साथ, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिपोर्ट जारी हुई थी और इसका जो आधार रहता है शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता पे आधारित ये होती है भाई, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए उत्तराखंड की नई खोज दुर्लभ कवक, ठीक है, हेमी हेमिले सीनियम इंडिकम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुर्लभ कवक हमें प्राप्त मिली है। खोज का स्थान, ठीक है, कहाँ से हुआ है इसकी खोज, तो उत्तराखंड के ओक जंगल में, ठीक है, ओक के जंगल में ये मिली है। और कितनी ऊंचाई पर, तो समुद्र तल से जो आपकी ऊंचाई होती है 2600 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 2600 मीटर की ऊंचाई पर ये प्राप्त हुई है। और कहाँ से प्राप्त हुई है ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बागेश्वर जिले का जो धाकुरी क्षेत्र है वहां से ये प्राप्त हुई है। शोध प्रक्रिया कब हुई थी इसमें, ठीक है, तो ये आपका 2022-23 में हुई थी फील्ड अध्ययन के दौरान, ठीक। उसके अलावा पहली अज्ञात अज्ञात प्रजाति है ये। विशेषता क्या है, गाड़ेदार बीजाणु होते हैं इसके। और प्रजाति का नाम क्या है, ठीक है, तो हेमिलेक सीनियम इंडिकम इसका नाम है। खोज का महत्व क्या है, कवक विविधता में नया अध्याय जो है वो एक जुड़ेगा, ठीक है। तो ये देश में हेमिलेक सीनियम वंश का पहला आधिकारिक रिपोर्ट है, ठीक है। और उत्तराखंड जैव विविधता केंद्र के द्वारा इसकी खोज की गई। आपका वैश्विक कवक अनुसंधान में योगदान ये आपका देगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है उत्तराखंड की बड़ी जीत, 1 गीगावाट सौर ऊर्जा का ऐतिहासिक पड़ाव। राज्य में हरित ऊर्जा का नया सवेर, ठीक है। क्या क्या है आपका परिदृश्य, उत्तराखंड की प्रतिभा, सतत विकास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता, केंद्र सरकार की नवीनीकरण ऊर्जा नीति और आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण प्रदान करना। हरित विकास ने सौर ऊर्जा को जन आंदोलन का रूप दिया। ये कुछ मुख्य बातें हैं इसकी, ठीक है। उपलब्धि क्या रही, ऐतिहासिक उपलब्धि ये रही भाई कि 1 गीगावाट से अधिक स्थापित और सौर ऊर्जा यहाँ पर क्या है क्षमता को प्राप्त किया गया। कुल स्थापित और क्षमता कितनी है आपका 1027.87 मेगावाट से अधिक रही, ठीक। तो कैसे हासिल हुई आपका विभिन्न सौर परियोजनाओं का पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं आपका रूफटॉप सौर यंत्र 241 मेगावाट, ठीक है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का 137 मेगावाट की है, ठीक है, इतना योगदान हुआ। कैप्टिव सौर योजना संयंत्र 51 मेगावाट का, ठीक है। नहर टॉप और नहर बैंक परियोजना 37 मेगावाट की। सरकारी भवनों पर सौर संयंत्र 26 मेगावाट का। वाणिज्यिक नेट मीटरिंग 110 मेगावाट का, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव क्या रहे इसके, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए, ठीक है। हरित विकास को जबरदस्त बढ़ावा मिला। पर्यावरण के अनुकूल स्थायी भविष्य की ओर कदम, ये इसका महत्वपूर्ण चीजें रही। उत्तराखंड की आगे देखिए, आगे की स्लाइड अगला अलग टॉपिक है बिल्कुल आपका, ठीक है। इसमें क्या है उत्तराखंड की नई विकास गाथा, सहकारिता और खेल जगत में नए आयाम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे डिजिटल सहकारिता, ठीक है। देश का पहला राज्य बना है कौन, डिजिटल सहकारिता शुरू करने वाला कौन, आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ऐतिहासिक पहल की बात करें तो यहाँ पर सहकारी समिति को पूरी तरीके से डिजिटल करने की योजना, ठीक है। तो ये पहली बार हो रहा है देश में कि भाई सहकारी समितियों को पूरी तरीके से क्या किया जा रहा है, डिजिटल किया जा रहा है प्रक्रिया। राज्य की 670 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियों को क्या किया गया है, कंप्यूटरीकरण किया गया है। लाभ क्या होंगे किसानों के लिए, किसानों को आपका जो है किसानों को ऑनलाइन सेवाएं, ठीक है, त्वरित ऋण, खाद वितरण और बीज आदि जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों वैश्विक मान्यता देखें, संयुक्त राष्ट्र अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी क्या किया गया था, घोषित किया गया था। अच्छा देखिए भाई, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, यहाँ पर खेल जगत से जुड़ा हुआ है, पूछा जा सकता है, यहीं पर इसको इंक्लूड कर दिया था कि प्रतिभा थपलियाल जो है इन्होंने आपका जो है इतिहास रचा किस चीज में, बॉडी बिल्डिंग। 16वीं नेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी भाई आपका तेलंगाना में हुई थी। कहां पर हुई थी, तेलंगाना में हुई थी और 8 फरवरी 2026 को ये हुई थी। तो इन्होंने आप वहां पर जो है
गोल्ड मेडल जीता है भाई प्रतिभा थपलियाल ने। ठीक है, ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि 16वीं नेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का किताब जो किसने जीता, तो ये प्रतिभा थपलियाल ने जीता है। उसके अलावा ये देहरादून के निवासी भी हैं, 2 बच्चे भी हैं इनके। ठीक है, और नेशनल गोल्ड इन्होंने जीता हुआ है। ठीक, और 43 वर्षीय हैं ये महिला। ठीक, और उत्तराखंड, ठीक है, कहाँ है, उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर भी है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है जिन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, और अगर मूल इनका पूछा जाए तो पौड़ी यमकेश्वर ब्लॉक की ये महिला हैं। चलिए आगे देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना। ठीक है, आप ट्राउट क्या होती है, तो ट्राउट क्या है, मछली की एक प्रजाति है जो कि आपका डोडीताल वाले क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है इसके अंदर। तो कैबिनेट से मंजूरी मिली है ट्राउट प्रोत्साहन योजनाओं के लिए, और कितने का बजट इसके लिए रखा गया है भाई, आपका 200 करोड़ का बजट। ठीक है, कितना, 200 करोड़ का बजट रखा गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, मुख्य उद्देश्य है ट्राउट मत्स्य उत्पादन बढ़ाना और रोजगार प्रोवाइड करवाना। क्षेत्रीय लाभ, पर्वतीय जनपदों के किसानों के लिए अच्छी रहेगी योजना। लाभदायक व्यवसाय, उच्च पोषण, अच्छी वृद्धि दर रहेगी। उत्पादन लक्ष्य 600 मीट्रिक टन, 600 मीट्रिक टन जो है वो आपका क्या करना है, मछली उत्पादन करना है। और 75 लाख मत्स्य बीज प्रति वर्ष जो है यहाँ पर वो करना है। रोजगार जो है, रोजगार 1800 प्लस व्यक्तियों को यहाँ पर सीधा लाभ मिलेगा। राज्य की पहचान ट्राउट डेस्टिनेशन के रूप में विकास करना इस योजना का लक्ष्य है, ट्राउट प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो पूछा पूछा जा सकता है आपसे यहाँ से भी प्रश्न। चलिए आगे देखेंगे इसके बाद। हाँ, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि सहकारी समितियों को डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड है। ठीक, तो उत्तराखंड यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तराखंड सहकारी समितियों के लिए डिजिटल क्रांति का अग्रदूत है। ठीक है, उत्तराखंड सहकारी समिति को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला पहला राज्य है भारत का। ठीक है, किसानों के लिए ऑनलाइन सेवा, पारदर्शी ऑनलाइन ऋण देगा। ठीक है, सरल और ऑनलाइन खाद वितरण करेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी जो है वो घोषित किया गया था। उसके अलावा 670 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियों का भी कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद देखिए भाई, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान, ठीक है, और एक बहुआयामी व्यक्तित्व है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसको भाई इस बार पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म भूषण मिला है इनको, कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि उत्तराखंड के पहले, कमेंट बॉक्स में, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से बता दोगे आप लोग उत्तराखंड के पहले सीएम कौन थे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बता ही दोगे आप। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, ठीक है, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, 2019 से लेकर 23 तक ये वहां पर राज्यपाल रहे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इनके शैक्षणिक और प्रारंभिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अंग्रेजी में इन्होंने स्नातकोत्तर किया है भाई, एमए किया है इन्होंने। ठीक है, अल्मोड़ा कॉलेज में ये आपका छात्र संघ महासचिव भी रहे, कब रहे, 1961 में रहे। ठीक है, और आरएसएस के स्वयं सेवक ये 1963 में रहे। उसके अलावा पद्मश्री मिला है भाई इस बार 2026 के लिए, 2 और व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री मिला है। इनको तो पद्म, एक पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है, तो भूषण मिला है। ठीक है, पद्म भूषण इनको मिला है। और पद्मश्री 2 अन्य लोगों को मिला है, एक है आपकी खेमराज सुंदरियाल, ठीक है, जो कि पौड़ी गढ़वाल के हैं भाई। ठीक है, खेमराज सुंदरियाल को मिला है, और दूसरा आपका कैलाश चंद्र पंत को। ये 2 नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके बागेश्वर के, और पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। चलिए उसके अलावा देखिए क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा ये स्टोरी भी है यहाँ पर, इसको भी देख लीजिए। उत्तराखंड के पूर्व पूर्व सीएम होना था, सीएम भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह सकते हैं। 2 बार ये आपके राज्य के आपके मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 2001 से 2 तक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो उतना अच्छे से हुआ नहीं है यहाँ पर। ठीक, उसके अलावा वही बातें हैं जो आपका बताई है। और 1963 में ये क्या थे, स्वयं सेवक रहे आरएसएस के। 1961 में ये छात्र संघ महासचिव भी रहे। ठीक, चलिए ये चीजें आप लोगों ने देख ली। इसके बाद देखिए जरा, उत्तराखंड निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया, तो पहला स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर देखेंगे नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में। ठीक है, 2024 के लिए था ये। छोटे राज्यों की श्रेणी में देश में, छोटे राज्यों की कैटेगरी देश में इन्होंने कौन सा स्थान हासिल किया है, आपका प्रथम स्थान हासिल किया है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक, जो निर्यात होता है वो आर्थिक विकास का क्या होता है, प्रमुख इंजन होता है। ठीक, उसके अलावा सालाना जो उत्तराखंड 15,000 करोड़ का क्या करता है, कारोबार करता है। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। अगर हम कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर 2011-12 में 3,530 का कारोबार था और आज की डेट में 2023-24 में ये बढ़कर 14,928 करोड़ हो चुका है। ठीक, प्रमुख निर्यातित उत्पाद क्या क्या है हमारे, जैसे मोती हो गया, कीमती पत्थर हो गए, धातुएं हो गई, सबसे धातुएं हो गई। ठीक, ये चीजें हैं। रासायनिक उत्पाद हो गए, कृषि तथा बागवानी उत्पाद हो गए, हर्बल उत्पाद हो गए, प्लास्टिक व रबड़ के उत्पाद हो गए और मशीनरी उपकरण हो गए। ठीक, चलिए इसके बाद आप लोग देखिए जरा, मशरूम ग्राम का ऐतिहासिक शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम द्वारा उद्घाटन किया गया इसका। ठीक है, तो जो आपका मशरूम ग्राम जो है किसे घोषित किया गया है, तो बुग्गा वाला क्षेत्र हरिद्वार को। ठीक है, बुग्गा वाला क्षेत्र हरिद्वार को जो है वो मशरूम ग्राम जो है आपका घोषित किया गया है। विकासकर्ता कौन है, एमबी फूड्स द्वारा विकसित किया गया है। परियोजना का नाम मशरूम ग्राम या मशरूम विलेज। उद्देश्य क्या है, मशरूम की खेती को सहायक कृषि गतिविधि बनाना और किसानों को व ग्रामीण परिवारों की आय को बढ़ाना इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, तो आज की वीडियोस में हम इतना ही देखेंगे। ठीक, और इसके आगे भी जो है ये पार्ट लगातार आते रहेंगे। बस आप लोगों का पहला वीडियो को जो है कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों का, ठीक है, वो देखना है। और जो भी इसका जो पीडीएफ होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप जो है अपना नेम लिखेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे और दूसरा आप कहेंगे पीडीएफ, ग्रीन टर्न पीडीएफ। तो जब ये क्लासेस हो जाएंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड करा दूंगा। और 7618172369 इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज कर देना। ठीक, तो धन्यवाद। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।